लोग कहते हैं कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, हम उनके लिए जीते हैं जो हमारे बाद आते हैं। हमारी जिंदगी की गूंज आने वाले कल में सुनाई देती है, एक ऐसी कहानी जो हमारे जाने के बाद भी कही जाएगी। पर हम पीछे क्या छोड़ ढाकर जाते हैं? क्या सिर्फ मकान, जमीन और बैंक बैलेंस? ये तो वो चीजें हैं जो वक्त के साथ मिट जाती हैं, या हम कुछ ऐसा छोड़ ढाच कर जाते हैं जो इससे कहीं ज्यादा गहरा हो, कुछ ऐसा जो आत्मा को सींचे। एक चरित्र, एक नाम, एक रास्ता। तो क्या सच में कोई ऐसा रास्ता है जो 7 पीढ़ियों तक समृद्धि को जिंदा रखता है? एक ऐसी विरासत जो वक्त की मार झेल सके और हर आने वाली पीढ़ी को मजबूत बनाए? चलो, मैं तुम्हें एक पहाड़ की चोटी पर, एक अकेले पुराने पेड़ांच पर बैठे एक बूढ़े गिद्ध से मिली एक अविनाशी सीख बताता हूं। वो वहां सदियों से था, जहां हवाएं पुरानी कहानियां सुनाती हैं और जहां से दुनिया छोटी नजर आती है। वो समय का गवाह था, खामोशी से सब कुछ देखता हुआ। उसकी आंखों ने वो देखा है जो इतिहास की किताबें भी नहीं बता सकती। उसने मौसम बदलते देखे, राजाओं को बनते बिगड़ते देखा, दौलतों को पहाड़ों की तरह बढ़ते और फिर रेत की तरह फिसलते देखा। और नीचे की दुनिया के शोर शराबे से ऊपर एक पूरी जिंदगी बिताने के बाद उसने एक सरल सत्य बताया। 4 स्तंभों पर टिका एक राज जो पीढ़ियों को थाम लेता है। सबसे पहला स्तंभ, ईमानदारी पर निर्माण करो। अपनी नींव सच्चाई और ईमान से भरो। सच पर बना घर तेज तूफानों में भी अटल खड़ा रहता है। जब धोखे की आंधियां चलती हैं तो ईमानदारी की दीवारें ही परिवार को बचाती हैं। ये वो भरोसा है जो एक पिता अपनी बेटी को देता है, यह जानते हुए कि वह सही रास्ते पर चलेगी। ये वो सबक है जो बच्चे सीखते हैं जब वे देखते हैं कि उनके माता पिता अपने काम और अपने रिश्तों में सच्चे हैं। गलत तरीके से कमाया गया पैसा एक पल के लिए तो चमकता है, फिर सुबह के कोहरे की तरह गायब हो जाता है। वह अपने पीछे सिर्फ खालीपन और पछतावा छोड़ जाता है। लेकिन ईमानदारी से कमाया हुआ एक एक रुपया उस नींव का पत्थर बनता है जिस पर आने वाली पीढ़ियां गर्व से खड़ी होती है। दूसरा स्तंभ, अपने शब्दों का ध्यान रखो। तुम्हारी जुबान में बनाने और बिगाड़ने दोनों की ताकत है। अपने रिश्तों को आदर दो। वचन सिर्फ शब्द नहीं होते, वे भरोसे के धागे होते हैं जिनसे रिश्तों की चादर बुनी जाती है। जब तुम कहते हो कि तुम वहां होंगे तो वहां होना। जब तुम कोई वचन करते हो तो उसे निभाना। यही वो छोटी छोटी बातें हैं जो विश्वास बनाती हैं। जहां बात कोमल होती है, जहां आवाज में कड़ी ढवाहट नहीं बल्कि समझ होती है, और सम्मान दिखावा नहीं बल्कि असली होता है, वहां बंधन अटूट हो जाते हैं। ये रिश्ते ही तुम्हारी असली दौलत है, वो मजबूत जड्डें जो परिवार के पेड़ को एक साथ रखती हैं। जब रिश्ते टूटते हैं, जब शब्द चुभने लगते हैं और भरोसा उठ जाता है, तो समृद्धि का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो जाता है, क्योंकि कोई भी दौलत टूटे हुए रिश्तों के खालीपन को नहीं भर सकती। तीसरा स्तंभ, याद रखो कि समृद्धि सिर्फ इच्छा करने से नहीं आती। यह कोई भाग्य खेल नहीं है, ये कड़ी मेहनत की उपजाऊ मिट्टी में उगती है। हर दिन की मेहनत वह बीज है जिसे तुम कल के लिए बोते हो, और इसे संयम के पानी से सींचा जाता है। इसका मतलब है आज की छोटी छोटी खुशियों के लिए कल के बड़े सपनों को कुर्बान न करना। अपनी जरूरतों और अपनी चाहतों के बीच का फर्क समझना। यह उस किसान की तरह है जो अपनी सारी फसल एक ही बार में नहीं बेचता, बल्कि कुछ बीज अगली बुवाई के लिए बचाकर रखता है। एक अनुशासनहीन जीवन, जहां आज की मौज मस्ती कल की जिम्मेदारियों पर भारी पड़ जाती है, वह आने वाले कल की जड़ों को कमजोर करता है। वह उस पेड़ की तरह है जिसकी जड़ें गहरी नहीं हैं और जो पहले ही तूफान में गिर जाता है। और चौथा, सबसे जरूरी स्तंभ, उदारता का अभ्यास करो। देना सीखो, सिर्फ तब नहीं जब तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, बल्कि तब भी जब तुम्हारे पास कम हो। क्योंकि देने का मतलब सिर्फ पैसा देना नहीं है, इसका अर्थ है अपना वक्त, अपनी समझ और अपना दिल देना। करुणा का अभ्यास करो। दूसरों के दर्द को महसूस करो। एक हाथ मदद के लिए बढ़ाओ, बिना यह सोचे कि बदले में क्या मिलेगा। जब तुम किसी जरूरतमंद को भोजन कराते हो या किसी अकेले इंसान से बात करते हो, तो तुम सिर्फ उनकी सहायता नहीं कर रहे होते, तुम अपनी आत्मा को भी सींच रहे होते हो। करुणा वह दीपक है जो न सिर्फ दूसरों के लिए बल्कि तुम्हारे अपने परिवार के लिए भी अंधकार में रास्ता दिखाता है।
ये वही गर्मी है जो घर को घर बनाती है। जब बच्चे अपने बड्डीडीहों को देते हुए देखते हैं तो वे भी देना सीखते हैं। ये वह विरासत है जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। तो गिद्ध ने यही कहा, असली बात यह है, समृद्धि सिर्फ ढेर सारा पैसा नहीं है। यह एक संतुलन है। यह तुम्हारे कर्म, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा अनुशासन और तुम्हारी दयालुता का नतीजा है। ये चारों स्तंभ अलग अलग नहीं हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ईमानदारी के बिना मेहनत बेकार है, दया के बिना रिश्ते खोखले हैं और संयम के बिना सब कुछ बिखर जाता है। जो परिवार इन मूल्यों के साथ जीते हैं, जो ईमानदारी को अपनी ढाल, शब्दों को मरहम, मेहनत को आदत और करुणा को अपनी पहचान बनाते हैं, वे सिर्फ सफल नहीं होते, वे समय के साथ स्थिर और तृप्त भी रहते हैं। उनकी दौलत घट सकती है, बढ़ सकती है, पर उनकी समृद्धि की नींव हमेशा मजबूत रहती है। यही वह मजबूती है जो 7 पुश्तों तक टिकती है। तो आज जब तुम अपनी जिंदगी को देखते हो तो खुद से पूछो, मैं आज कौन सा बीज बो रहा हूं? क्या मेरी नींव मजबूत है? क्या मेरे रिश्ते सच्चे हैं? क्या मैं कल के लिए आज तैयारी कर रहा हूं? तुम अपनी आने वाली पीढ़ियों को सबसे बड़ा उपहार क्या दोगे? सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि वे मूल्य जो 7 पीढ़ियों तक उनका साथ देंगे। एक ऐसी विरासत जिसे वक्त भी उनसे छीन नहीं सकता।